मंत्री हर्षवर्धन सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुना देते हैं। और वैक्सीनेशन करने वालों की जो टीम है उनको भी स्पेसिफिक्स में जिम्मेदारी दी गई है, यानी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 उनका एक तरह से क्लासिफिकेशन है। नंबर 1 क्या करेंगे, नंबर 2 जो है पोटेंशियल बेनिफिशरी का आइडेंटिफिकेशन उसको कंफर्म करेंगे। जो सरकार ने वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क का जो प्लेटफॉर्म कोविन डेवलप किया है, जो ऐप है, वो पूरी वैक्सीन को स्टोरेज के साइट से लेकर और डिलीवरी साइट तक उसको ट्रेस करता है, उसके टेम्परेचर को ट्रेस करता है। यानी वो एक तरह से हमें हर समय लाइव जानकारी पूरी देता है। फिर पोटेंशियल बेनिफिशरीज जो हैं उनका पूरा डाटा उसके ऊपर अपलोडेड है। उस बेनिफिशरी को किस दिन किस स्थान पर किस समय वैक्सीन लगनी है वो जानकारी उसके माध्यम से, टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से उस व्यक्ति को मिलती है। वैक्सीन मिलने के बाद वो सारी चीज़ें उस प्लेटफॉर्म पर एंटर होती हैं। इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट वैक्सीनेशन के बाद बेनिफिशरी। और यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह को आप सुन रहे थे। उन्होंने बताया कि ड्राई रन की शुरुआत हो चुकी है और डॉक्टर्स की निगरानी में ये ड्राई रन की शुरुआत की गई है। बता दें कि टीका लगने के बाद आधे घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। एनाफाइलैक्सिस किट भी ड्राई रन के दौरान मौजूद रहेगी। डॉक्टर हर्षवर्धन ने हॉस्पिटल जाकर जानकारी भी ली। बता दें कि लखनऊ के 5 हॉस्पिटल्स में ड्राई रन की शुरुआत की गई है और अब तक 4 राज्यों में ये सक्सेसफुल भी रहा है। टीकाकरण की तैयारियों को परखने के लिए आज पूर्वाभ्यास किया जा रहा है। ड्राई रन का मतलब होता है पूर्वाभ्यास। वैक्सीनेशन कैसे लगेगी उसका एक पूरा प्रॉपर जो तरीका है उसका ऑब्जर्वेशन यहाँ पर किया जा रहा है। आज से पूरे देश में वैक्सीन का ड्राई रन शुरू कर दिया गया है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने भरोसा जताया है कि देश के पास वैक्सीनेशन का अनुभव है। और आपको बता दें कि 4 राज्यों में अच्छे परिणाम भी मिले हैं ड्राई रन के। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि देश में ड्राई रन को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों को पूरा प्रशिक्षण दिया जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक विशेष टीम का भी गठन किया है जो कि पूरी प्रक्रिया पर बारीकी से नजर बनाए रखेगी। अब तक पंजाब, असम, गुजरात और आंध्र प्रदेश में ऐसा ड्राई रन किया गया था और इन चारों राज्यों में ड्राई रन को लेकर अच्छे परिणाम सामने आए थे, जिसे ध्यान में रखते हुए अब सरकार पूरे देश में ड्राई रन शुरू करने जा रही है, जिसकी शुरुआत आज से हो चुकी है। सभी राज्यों में होने वाला ड्राई रन 20 दिसंबर 2020 को स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी ऑपरेशनल गाइडलाइन के अनुसार होगा। ड्राई रन उसी तरह होगा जिस तरह वैक्सीन आने पर टीकाकरण के बारे में प्लान किया गया है या जैसे वैक्सीन लगाई जाएगी। इस ड्राई रन में वैक्सीन नहीं दी जाएगी, सिर्फ लोगों का डेटा लिया जाएगा और उसे कोविन ऐप पर अपलोड किया जाएगा। बता दें कि दिल्ली की तरह देश के अलग अलग शहरों में वैक्सीन सेंटर हैं जहां आज से ड्राई रन शुरू किया गया है। ड्राई रन में केवल स्वास्थ्यकर्मी ही शामिल हो सकेंगे क्योंकि सरकार की ओर से तय नियम के मुताबिक वैक्सीन सबसे पहले हेल्थ केयर स्टाफ और फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगाई जाएगी। इसके बाद 50 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों की बारी आएगी और अंत में 50 वर्ष से कम उम्र के उन लोगों को वैक्सीन लगेगी जिन्हें गंभीर बीमारियां हैं। हर किसी को ये वैक्सीन उपलब्ध नहीं होगी और जिस तरीके से दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि वैक्सीन फ्री में लगाई जाएगी। बता दें कि टीका लगने के बाद आधे घंटे तक ऑब्जर्वेशन में भी रखा जाएगा। और इसी खबर पर हमारे साथ ब्यूरो चीफ अमित दुबे जुड़े हुए हैं, लखनऊ से भरत शेट्टी जुड़े हुए हैं, लखनऊ से अनिकेत तिवारी जुड़े हुए हैं और लखनऊ से ही मोहम्मद शफी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिकेत, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे, जिस तरीके से ड्राई रन की शुरुआत आज से की गई है और जो सरकार स्वास्थ्य कर्मी हैं सिर्फ उन पे आज ये ड्राई रन का प्रशिक्षण जो है वो किया जा रहा है और बाकायदी निगरानी के साथ किया जा रहा है, तो उसको लेकर क्या कुछ जानकारी? जी देखिए, बिल्कुल यकीनन तौर पर जो लंबे समय से इंतजार था, क्योंकि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से देश, प्रदेश और राजधानी
तमाम वो लोग प्रभावित हो रहे थे। और बात करें फ्रंट लाइन की, तो जो डॉक्टर्स है, जो फ्रंट लाइन के डॉक्टर है, उन पर इसका जो ड्राई टेस्ट है वो फिलहाल अभी किया जा रहा है। हालांकि उन सभी को ऑब्जर्वेशन में भी रखा जाएगा ताकि इस बात की तस्दीक हो पाए कि जो वैक्सीन लोगों को लगाई जा रही है वो कितनी कारगर साबित होगी और उसकी जो समय सीमा है वो कितने दिन तक है। इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए, इस टेस्टिंग प्रक्रिया को पूरा सफल बनाने के लिए आज से राजधानी लखनऊ के 5 अस्पतालों को चिन्हित किया गया है जहां पर ये ट्राई टेस्ट हुआ है। हालांकि जो फ्रंट लाइन के जो लोग हैं, जिन्हें जो डॉक्टर है फ्रंट लाइन के, उनका भी टेस्ट अभी फिलहाल किया जा रहा है, उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा ताकि ये तस्दीक हो पाए कि जो वैक्सीन है वो कितनी कारगर होगी और कैसे लोगों तक पहुंच पाएगी। जी अमित, मैं आपके पास आना चाहूंगी और सबसे पहले आपसे अनुरोध करूंगी कि आप दर्शकों को ये बात समझाएं कि आखिर ड्राई रन की जरूरत क्यों पड़ी। अमित, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। आपसे जानना चाहते हैं कि आप दर्शकों को ये बात समझाएं कि आखिर ड्राई रन की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, क्योंकि बहुत सेंसिटिव वैक्सीन है, एक ऐसी वैक्सीन जिसे मंजूरी देने के लिए सरकार कितने दिन लग गए। फाइजर ने सबसे पहले देश में अप्लाई किया था, कई देशों ने मंजूरी दे दी, उसके बाद फिर सीरम इंस्टीट्यूट ने अप्लाई किया, भारत बायोटेक ने अप्लाई किया और उसे लेके लगातार चिंतन और मंथन हुआ। सरकार भी हर हाल में बहुत गंभीरता से विचार कर रही थी, जिसके बाद सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन को हरी झंडी मिली। वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ने बहुत ज्यादा मात्रा में तैयार की है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। कल अगर खासतौर पे जो वैक्सीन है, अब चूंकि आपातकालीन मंजूरी मिली है, तो आपातकालीन मंजूरी में भी जो ट्रायल है वो भी एक तरह से ट्रायल है। खासतौर पर अभी जो साइंटिस्ट हैं, जो डॉक्टर्स हैं, कोरोना वैक्सीन का जो नया स्ट्रेन है उसमें ये कारगर होगी या नहीं, उसे लेके भी वो आश्वस्त नहीं, यानी अध्ययन की चीजें हैं। यहाँ पे तमाम डॉक्टर इसे लेके अध्ययन कर रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि नया स्ट्रेन है उसमें भी ये दवा कारगर होगी, क्योंकि ये उसी का एक वर्जन है। लेकिन क्योंकि ट्रायल लगातार ट्रायल चल रहे हैं, तो ट्रायल में डॉक्टर्स आगे की भी रणनीति बनाएंगे, आगे की भी प्रक्रिया लेंगे, क्योंकि इसे लेके कोई भी दुविधा ना हो लोगों के अंदर। खासतौर पर अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों को जागरूक रहने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे में ये माना जा रहा है कि जिस तरह सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म में तमाम सारे लोग हैं, वो लोगों को बहका सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि ये कोरोना की वैक्सीन है, ये कोविशील्ड है। इस बहाने लोगों इसके साथ ठगी भी हो सकती है, फ्रॉड भी हो सकता है, तो इसे लेके भी सरकार लगातार जागरूक कर रही है। प्रधानमंत्री ने खुद कहा है, दवाई भी और कड़ाई भी, यानी किसी को भी हड़बड़ी में नहीं पड़ना। ड्राई रन किया गया है, पहले जब 4 प्रदेशों में ड्राई रन किया गया तो उसका लगातार शोर रहा कि ड्राई रन शुरू हो गया है। उसके बाद अब जब तमाम प्रदेशों में पूरे देश में ड्राई रन आज शुरू किया गया है, तो इसे लेके भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। लोग जागरूक हो रहे हैं कि ऐसे आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपको कोविशील्ड नहीं मिलेगा, यानी कोरोना की वैक्सीन नहीं मिलेगी। आपको बाकायदा इसके लिए प्रॉपर रजिस्ट्रेशन कराना होगा, आपको इसके लिए बाकायदा ऑफर आएगा, इस तरह की चीजें होंगी और उसके बाद इस तरह की वैक्सीन मिलेगी। तो लोगों को हड़बड़ाहट ना हो, कोई उथल पुथल ना नजर आए। तमाम चीजें जो है जिस सीरियल बेस में सरकार चलाना चाहती है वो चीजें मेंटेन रहे, और इसी वजह से आज का ये ड्राई रन किया गया है। और खासतौर पर इसमें इसीलिए पहले डॉक्टर्स को शामिल किया गया, क्योंकि वैक्सीन देने वाले कौन होंगे, डॉक्टर होंगे, नर्सें होंगी, लोगों को देखने वाले कौन होंगे, डॉक्टर्स होंगे, नर्स होंगे। तो पहला जो ट्रायल है वो डॉक्टर और नर्सों पे ही किया जा रहा है। इन्हीं वॉलंटियर्स को, इन्हीं फ्रंट लाइन वर्कर्स को सबसे पहले वैक्सीन दी जा रही है, और इसके बाद जिससे लोगों का विश्वास और ज्यादा जागरूक होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के अंदर वहम भी था कि क्या वैक्सीन कारगर होगी, कहीं कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होंगे, किस तरह का असर होगा। तो इस तरह की चीजें भी लोगों के अंदर से भ्रम जाल, जो भ्रम के जाल में जो लोग फंसे, जो भ्रम में फंसे हुए हैं, वो लोग इससे बाहर हो जाए, इसके लिए ये रणनीति लगातार कारगर साबित हुई है। और इसी क्रम में ये डॉक्टर्स को वैक्सीन दी जाएगी, जिससे लोगों का
जो लोग भ्रमित है उनका भ्रम पूरी तरह टूटेगा, क्योंकि डॉक्टर जो वैक्सीन ले रहे हैं तो यानी वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है, तो लोगों के अंदर भी एक नया विश्वास जगेगा। और आज का ड्राई रन जो है वो काफी सफल रहा है। जहां तक तमाम प्रदेशों की भी बात की जाए तो साफ तौर सूचनाएं आ रही कि काफी अच्छा ड्राई रन रहा, जहां 3-5 कमियां देखने को भी मिली है तो वो आने वाले दिनों में दूर हो जाएंगी। जी बिल्कुल। हमारे साथ भरत शेट्टी जुड़े हुए हैं लखनऊ से। भरत, आपसे जानना चाहेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि वैक्सीन आने वाली है तो उसके लिए कोल्ड स्टोरेज की जो तैयारियां हैं, कोल्ड स्टोरेज को बनवा लिया जाए और उनकी तैयारियां जो है वो पूरी कर ली जाए। इसको लेकर अभी तक क्या जानकारी है? कोल्ड स्टोरेज के बारे में क्या कुछ अपडेट्स है? देखिए, आपको बता दें कि जिस तरीके से कोविड पहले आया उस तरीके से तमाम कवायद जो बात की जाए उत्तर प्रदेश सरकार और तमाम बात के मुख्यमंत्री योगी ने शुरू कर दी। तमाम तरीके की बैठकें हुई, रोज कोविड की रिपोर्ट आती थी, उस पर बैठक होती थी, आला अधिकारी बैठक करते थे। जब से वैक्सीन की बात की जाए तो उसको रखने के इंतजाम की बात की, सारे दिशा निर्देश दे दिए गए संबंधित अधिकारियों को, कोई किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम क्रिएट आगे ना हो, इसको पहले से तैयारियां जिले में बात किया, डीएम को दे दिए गए, तैयारियां चल रही हैं। और कोविड के जो ड्राई रन की बात की जाए उस पर कवायद और तेज हो गई। कभी भी ये वैक्सीन हम तक पहुंच सकती है, डॉक्टर के बाद आम जनता तक पहुंच सकती है, कि किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाए। उसके लगातार बैठकें कर रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात यह है कि आने वाले समय में जिस तरीके से योगी तमाम बैठक करे कि क्या आला अधिकारी बैठक सफल होती है, कि बहुत बड़ी बात है। जिस तरीके से प्रदेशवासियों को, देशवासियों को कोविड की वैक्सीन मिलने वाली है, कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से बैठकें हो रही थी आने वाले समय में जरूर सफल साबित होंगी। जिस तरीके से डीएम और आला अधिकारियों को, संबंधित अधिकारियों को भी निर्देश दे दिए गए हैं कि कोई भी लापरवाही ना बरती जाए। जिसकी वैक्सीन को रखरखाव की बात की जाए, उसको लेकर वैक्सीन लगाने की बात की जाए। और आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तमाम जो ड्राई रन चल रहा है उसको खुद नजर बनाए रखे हैं कि कोई अगर किसी प्रकार की कंप्लेन मिलती है तो उसको जल्द से जल्द सुधारा जाए। जी बिल्कुल भरत, जिस तरीके से तैयारियां चल रही हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसको लेकर काफी गंभीर नजर आ रहे हैं। अनिकेत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिकेत, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अमित भी अभी जिक्र कर रहे थे कि अफवाहों का बाजार भी इसके साथ साथ गर्म हो गया है। लगातार व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, जो तमाम सोशल मीडिया है वहां पर लोग मैसेजेस कर रहे हैं कि वैक्सीन आ गई है, हमारे पास वैक्सीन उपलब्ध है। हालांकि लगातार मंत्रियों द्वारा ये बयान भी दिए जा रहे हैं कि अफवाहों पर ध्यान ना दिया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो मैसेज है वो घूम रहा है जगह जगह और सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। तो इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं ताकि लोगों को अफवाहों से बचाया जा सके? अनिकेत, आपको आवाज आ रही है हमारी? लगता है अनिकेत तक आवाज नहीं पहुंच पा रही हमारी। अनिकेत को दोबारा संपर्क करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ अमित जुड़े हुए हैं। अमित, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अफवाहों की बात आप कर रहे थे और लगातार अफवाहों का जो दौर है वो शुरू हो चुका है, जब से वैक्सीन की बात हुई है, लोगों को मैसेजेस कर रहे हैं। एक मैसेजेस जो है वो घूम रहा है, लोगों के पास पहुंच रहा है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि वैक्सीन जो है वो आ चुकी है, इससे कोरोना चला जाएगा, उससे कोरोना चला जाएगा। जब कोरोना शुरुआती दौर में आया था तभी भी इस तरीके का भ्रम फैलाया जा रहा था, और जब वैक्सीन आ रही है तभी भी इस तरीके का भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि मंत्री जो है वो लगातार बयान दे रहे हैं कि अफवाहों से बचने की जरूरत है, अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए। तो इसको लेकर क्या कोई तैयारी की गई है ताकि लोगों को अफवाहों से बचाया जा सके? देखिए सर, मीडिया हो, सोशल मीडिया हो या सरकारी अन्य माध्यम हो, कटआउट हो, पंपलेट्स हो, सरकार लगातार इसका प्रचार प्रसार कर रही है। पिछले जब कोरोना शुरू हुआ तो हमने देखा कि किस तरह से इसे लेकर तमाम फर्जी रिपोर्ट सामने आई। यहाँ तक कि लोग अपनी रिपोर्ट्स को कैसे यस और नो में तब्दील करते थे, किस तरह से तमाम लोगों को सैंपल लिए गए और सैंपल लेने के बाद पता चला वो लैब तक नहीं पहुंचे और सर्टिफिकेट उनके हाथ में था। तो ऐसे में सरकार को भी इस बात का अंदेशा है कि हो सकता है कोविशील्ड के नाम पे, वैक्सीन के नाम से कोई और दवा जो है वो लोगों को दी जाए और लोगों के साथ इस तरह जो ठग करने वाले गिरोह हैं। तमाम दिल्ली जैसी जगह की बात करें तो दिल्ली में कई सारे ऐसे लैब्स का पर्दाफाश हुआ था जिन्होंने साफ तौर पे कोरोना के न सिर्फ सैंपल लिए जाते थे, लेकिन रिपोर्ट का कोई टेस्ट नहीं होता था और रिपोर्ट को ऐसे ही कस्टमर को दे दिया जाता था, पेशेंट को दे दिया जाता था।
अनुमानित यानी उनके अपने हाथ में हुआ था। तो इस तरह चीजें जो है वो लगातार इस तरह की सकते हैं, और इसी वजह से सरकार भी लगातार बता रही है, दिशा निर्देश दे रही है कि पहले चरण में किन लोगों को होगा, क्योंकि अफवाहें जो होती है वो उस तरह से होती है। प्राइवेट जो तमाम इंस्टीट्यूशन है, जो तमाम इस तरह गिरोह है, वो इस बात को जरूर ब्लैकमेल लोगों कर सकते हैं कि उन्होंने ब्लैक मार्केट से इस तरह की दवा उठाई है। जो लोग कोविशील्ड लेना चाहते हैं वो यहाँ से ले सकते हैं। तो कोविशील्ड के नाम पे यहाँ पे कोई इस तरह की चीजें ना हो जो पिछले दौरान देखने को मिली थी, खास तौर पे कोरोना टेस्ट के दौरान। सरकार लोग जागरूक करे। प्रधानमंत्री खुद अपनी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में न सिर्फ वैक्सीन का जिक्र करते हैं बल्कि लोगों को समझाने का भी जिक्र करते हैं। केंद्र सरकार के तमाम मंत्री, राज्य सरकार के तमाम मंत्री, जो प्रशासन है, खासतौर पे चाहे वो डीएम की बात की जाए, एसडीएम की बात की जाए, अन्य लेवल पे जो लोग हैं वो भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं। लगातार मीडिया के माध्यम से भी इस तरह की मुहिम चलाई जा रही है कि कैसे वैक्सीन को मंजूरी मिली है, किस वैक्सीन को मंजूरी मिली है, उसका नाम, और उसके साथ साथ किन लोगों को पहले वैक्सीन मिलेगी, और वैक्सीन जिन लोगों को मिलेगी उसकी प्रक्रिया क्या होगी। ये सारी चीजें सरकार पहले से स्पष्ट कर रही है। यानी अगर आप इनमें से बिल्कुल अब ये देखना होगा कि जिस तरीके से ड्राई रन की शुरुआत हो चुकी है और कहीं ना कहीं 4 राज्यों में अभी तक सफल भी हो चुका है, पूरे देश में अब ड्राई रन की शुरुआत हो चुकी है, कितना सफल होता है ये देखना होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। बता दें कि डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने भी जाकर हॉस्पिटल्स का जायजा लिया। दिल्ली में भी 3 हॉस्पिटल्स पर ड्राई रन की शुरुआत की गई। ड्राई रन इसलिए किया जा रहा है ताकि एक पूर्वाभ्यास इसको कहते हैं, ताकि लोगों को जानकारी मिल सके कि वैक्सीन जो है किस तरीके से लगेगी, इसका प्रोसेस क्या है, और आधे घंटे बाद ऑब्जर्वेशन में भी रखा जाएगा। एनाफाइलैक्सिस किट भी ड्राई रन के दौरान मौजूद रही। और यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे।